सौतेली हंटर ऐप की इस सीरीज के पार्ट 1 की शुरुआत में हम पंकज को देखते हैं जो अपने मां के गुजर जाने के बाद बाप की दूसरी शादी करवाता है। अब इस सीन में पंकज अपने बाप की नई शादी के लिए बाप को कांग्रेचुलेट करता है और अपनी सौतेली मां को इस घर में आने के लिए थैंक्स कहता है। अब पंकज दोनों को आराम करने के लिए कहता है। अब हमें पंकज के पेरेंट्स का सुहागरात दिखाया जाता है और ये सीन 12 मिनट का लंबा सीन होता है जिसमें आपको ताबड़तोड़ घपाघप दिखाया जाता है और इस बेहतरीन सीन को भी आप हंटर ऐप पर ही देख पाएंगे। अगले सीन में पंकज की सौतेली मां रितु पंकज को रात में उसके कमरे में आने का कारण पूछती है तो पंकज इस पर सफाई देता है कि वो एक सपना देखा जिसमें आप थे, इसलिए मैं आपका हालचाल जानने वहां चला गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब सभी नाश्ता कर रहे थे तभी पंकज अपने घर के मेड नीतू का इंट्रोडक्शन मालकिन से करवाता है तो मालकिन नीतू से कहती है आज से तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओगी। अब पंकज अपने बाप की तबीयत के बारे में पूछता है, वो इसलिए कि पंकज को लग रहा था कि उसका रात में पलंग तोड़ करके तबीयत बिगड़ तो नहीं गई। तो नरेश पंकज से सब कुछ ठीक होने की बात कहता है। अब अगले सीन में मौजी अपने कमरे में पंकज के बारे में सोच रही होती है तभी नरेश वहां आ जाता है और फिर वह कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ भी आपको एक और सीन देखने को मिलता है और ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा घपाघप वाली होती है। 10 मिनट का यह सीन आपका दिन बना जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पंकज घर के बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था तभी वहाँ उसकी सौतेली मां रितु आ जाती है और वह पंकज से नरेश के बारे में पूछती है क्योंकि अब वह नरेश की ज़िंदगी में आ गई थी, इसलिए वह जानना चाहती है कि नरेश स्वभाव से कैसा है। अब पंकज उसे अपने बाप के बारे में बताता है कि उसका बाप मेंटली डिस्टर्ब है और वह एक बार अगर गुस्सा हो गए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरी माँ ने उन्हें बहुत झेला है। अब पंकज उसकी संतुष्टि के लिए कहता है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं हूं ना आपके हेल्प के लिए। अगले सीन में नीतू पंकज के कमरे में जाती है जहां वो पंकज से कहती है साहब मैं इतनी बुरी हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो पंकज नीतू से कहता है नहीं नीतू, तुम इतनी हॉट और चार्मिंग हो, तुम्हें कोई भी पसंद कर लेगा। तो नीतू कहती है सच में। फिर नीतू पंकज से कहती है तो क्या आप भी मुझे पसंद करते हो? तो पंकज कहता है हाँ। अब नीतू के दिल को तसल्ली मिलती है। अब वह पंकज से कहती है तो फिर आज रात मैं आपके साथ वो सब करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही पंकज नीतू पर टूट पड़ता है और फिर इस सीरीज का तीसरा सबसे धाकड़ सीन देखने को मिलती है। 12 मिनट के इस पलंगतोड़ सीन में इतनी दम है कि आप आए भरने पर मजबूर हो जाएंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नरेश कमरे में फाइल ढूंढ रहा है पर वह मिल नहीं रहा होता है तो नरेश काफी गुस्सा हो जाता है जिससे रितु काफी डर जाती है। तभी पंकज वहां आता है और उसे शांत करता है। रात में रितु अपने कमरे में डरी हुई थी तभी नरेश वहां आता है और वह अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करना चाहता है पर रितु ऐसा करने से मना कर देती है ये बोलकर कि आज उसका मूड नहीं है और रितु अब पंकज के कमरे में चली जाती है जहां वह पंकज से कहती है उसे नरेश से डर लग रहा है। अब वह पंकज के कमरे में ही सो जाती है। अब वह पंकज के पास सोकर सोच रही होती है कि अगर उसे पंकज के तरह ही जीवन साथी मिलता तो बहुत अच्छा होता। अगले सीन में वो अपने बड़ा का हुप लगा रही थी पर वह लगा नहीं पाती है तो वह पंकज को अपने पास बुलाती है जहां पंकज हुप लगा देता है। अब हमें पता चलता है कि रितु का दिल पंकज पर आ गया है और वह पंकज को रिझाने का नया नया तरीका ढूंढती है जिससे पंकज उसकी ओर देखे, लेकिन पंकज को ये पता ही नहीं कि रितु उसे चाहने लगी है। आगे हम देखते हैं कि रितु किसी भी तरीके से पंकज को कन्विंस कर लेती है। अब हमें रितु और पंकज के बीच सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ भी आपको एक तगड़ा वाला पलंग सीन दिखाया जाता है। 13 मिनट के इस सीन को भी आप हंटर ऐप पर ही देख पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रितु पंकज के कमरे में जाती है जहाँ उसे एक फाइल दिखती है जिसमें उसे पंकज की एक बीमारी के बारे में जानने को मिलती है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता है। तो वह जानने के लिए अपनी बहन को कॉल करती है तो उसकी सिस्टर डॉक्टर होती है और वह ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बीमारी के बारे में बताती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बेटा अपनी सौतेली माँ से प्यार करता है और वह उसको पाने के लिए अपने बाप को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करता है। अब रितु समझ चुकी थी कि पंकज ने नरेश के बारे में जो कुछ कहा सब झूठ था। अगले सीन में रितु नहाने बाथरूम जाती है जहां पंकज भी वहां पहुंच जाता है और वह रितु के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो रितु पंकज की साड़ी पोल खोल देती है जिसे सुनने के बाद पंकज गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पंकज ने सब कुछ सिर्फ रितु को पाने के लिए किया था। अब पंकज रितु से कहता है
तुम सिर्फ मेरी हो। मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। अब पंकज रीत के साथ फिर से एंजॉय करने लगता है। अब यहाँ पर ऋतु कुछ नहीं कर पाती है, पंकज जैसा कहता है ऋतु को करना पड़ता है। अब इस सीरीज का 5वां पलंग तोड़ सीन दिखाया जाता है और ये सीन भी काफी कड़क होती है। इस सीरीज की सभी सीन एक से बढ़कर एक हैं। 12 मिनट के इस सीन के साथ ही पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।